और इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान जंग में अकेला डटा रहा। फिर अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब 14 दिन का सीज फायर लागू किया जाता है। सभ्यता मिटाने की धमकी देने वाली डेडलाइन आते ही ट्रंप का मन बदल गया, जबकि ईरान हर तरह से जंग के लिए तैयार था। सवाल यह कि अचानक सीज फायर करना ट्रंप की हालात संभालने की रणनीति थी या फिर मजबूरी थी। इस पर अमेरिकी मीडिया ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जारी की हैं जो बता रही हैं कि ट्रंप के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। देखिए अचानक क्यों ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। ईरान पर हमले करने वाली प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइलों के भंडार का कम से कम 45% हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। थर्ड और पैट्रियट इंटरसेप्टर का लगभग 50% भंडार खत्म हो गया है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और हवाई हमलों को रोकने के लिए किया गया था। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल स्टॉक का करीब 30% हिस्सा इस्तेमाल किया जा चुका है। ये वही मिसाइलें हैं जिनसे अमेरिका ने ईरान के मेनाब स्कूल पर हमला किया था। SM-3, SM-6 और लंबी दूरी की जैस्म मिसाइलों के भंडार में भी 20% से ज्यादा की कमी आई है। और अमेरिकी इंजीनियर विंग और नौसेना ने फैसला लिया है कि युद्धपोत अपग्रेड किए जाएंगे। इस अपग्रेडेशन में अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर पर नए सिस्टम लगाए जाएंगे। अब नए पेट्रियट PSC-3 सिस्टम फिट किए जाएंगे। इस सिस्टम के साथ पायलट प्रोजेक्ट सफल हो चुका है। अभी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर SM डिफेंस सिस्टम लगे, लेकिन अमेरिका के पास SM-2, SM-3 और SM-6 मिसाइलों की कमी है। इसीलिए पेट्रियट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि SM मिसाइलों के मुकाबले पेट्रियट मिसाइलों का प्रोडक्शन रेट ज्यादा है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट में सोवियत संघ और अमेरिका युद्ध के कगार पर थे, लेकिन दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत हमेशा चालू रही। कोई भी पक्ष बातचीत से पूरी तरह पीछे नहीं हटा। ईरान बंधक संकट में भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ अल्जीरिया के जरिए बातचीत चलती रही। वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका और वियतनाम के बीच वार्ता होती रही। यह पहली बार हुआ है कि अमेरिका के आमंत्रण पर ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया। अतीत में अमेरिका की कूटनीतिक जीत इसलिए होती थी क्योंकि दुश्मन देशों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था, लेकिन आज ईरान को पता है कि चीन का सिप्स उसे डॉलर के बिना व्यापार करने की सुविधा दे रहा है। रूस और चीन का समर्थन ईरान को भरोसा दे रहा है कि वो अमेरिका की शर्तों को ठुकरा सकता है। WSJ के इसी संपादकीय लेख पर ट्रंप और लेखक के बीच भिड़ंत हो गई है। WSJ में कॉलमनिस्ट इलियट कॉफमैन ने लिखा है कि ईरान ट्रंप को मूर्ख बना रहा है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि WSJ के एडिटोरियल बोर्ड में एक बदतमीज बैठा है। और अमेरिका का फ्यूचर प्लान यह है कि हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और इसीलिए $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा गया है। इतने बड़े बजट से $75 बिलियन केवल ड्रोन नष्ट करने की तकनीक पर खर्च किए जाएंगे। यह अमेरिकी रक्षा बजट के इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी वृद्धि होगी। पिछले साल अमेरिका का रक्षा बजट $1 ट्रिलियन के करीब रहा था।